हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस सेशन में जो है हम हमारे नाइन्थ यूनिट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सारी चीजें टू दी पॉइंट होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड। तो आपके रिवीजन के लिए आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करने वाला है, तो बने रहिए एंड तक। और लास्ट में जाके मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आपको जो है हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करेंगे एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्शन होती है, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन लेड एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें जो है आज हम इसमें इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे यूनिट 10 डेवलपमेंट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने अभी आपको बताया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम एमडीजीज भी बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और इसमें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो बने रहिए एंड तक ताकि आपको सारी चीजें टू दी पॉइंट समझ में आए, ज्यादा आपको कुछ जाके बुक नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज नोट मैंने आपके लिए प्रिसाइजली सारी चीजें मेंशन की है ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो बने रहिए। पहले देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, द ग्लोबल कम्युनिटी हैज ट्रांजिशन थ्रू टू मेजर फ्रेमवर्क टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विथ एनवायरमेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी जैसे कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और अदर भी बहुत सारे जैसे कि वर्ल्ड लेवल में इंस्टीट्यूशंस है, उन सारी इंस्टीट्यूशंस की मिलीजुली एफर्ट्स से दो चीजें यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को और एनवायरमेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या चीजें हैं। एमडीजीज, इसकी टाइमलाइन कब से कब तक थी? 2000 से लेके 2015 तक। ठीक है, नेक्स्ट ओरिजिन इसका कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम समिट। ठीक है, उस समिट कब, वो समिट कब किया गया था? 2000 ईयर में। ठीक है, 2000 के सेंचुरीज में। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसा था? 8 गोल्स थे, 18 टारगेट्स एंड 48 इंडिकेटर्स इसमें इसके अंदर आते हैं। क्या है अभी मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, फोकस किस चीज पे था? प्राइमरीली एम्ड एट डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंप्रूव हेल्थ। ओनली प्राइमरीली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये जो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लॉन्च किया गया। ठीक है, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज के लिए कोई ऐसा एज सच कोई प्रोविजन नहीं था। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे देखिए इस टेबल पे आपको गोल्स दिखाई देंगे, शॉर्ट टाइटल्स एंड देयर की ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले देखिए 1, सबसे पहले गोल 1, इराडिकेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, बहुत ज्यादा भुखमरी को दूर करना और गरीबी को दूर करना पहला गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और इसके अंदर की फोकस किस चीज पे थी, की ऑब्जेक्टिव्स किस चीज पे थी? हाफ द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग ऑन $1.25 पर डे। इट मींस अभी डॉलर का दाम कितना है? 90, लेकिन उस टाइम पे 80 या 84 के आसपास हुआ करता था। तो मान लीजिए 1.25 का मतलब यहाँ पे आप मान सकते हो कि आसपास 100 रुपए के करीब, इंडियन रुपीज में अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो एक इंसान का हर दिन जिंदा रहने के लिए वो कितना रुपए खर्च कर पाता था? ओनली 100 रुपीज। तो ये था हमारा सिचुएशन, पॉवर्टी एंड एक्सट्रीम हंगर। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई, जिसमें कि एंश्योर किया गया, एंश्योर ऑल चिल्ड्रन कंप्लीट ए फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। तो प्राइमरी स्कूलिंग एटलीस्ट हर कंट्रीज में, मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए और एंश्योर किया जाए कि प्राइमरी स्कूलिंग उनको कंप्लीटली मिले। ठीक है, देन थर्ड गोल किस बारे में बात करता है? प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी, मतलब मेल फीमेल की जो अनबाइस्ड मतलब बाइस्ड चीजें होती हैं उनको लेके वर्किंग प्लेस में या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन में, वहां पे जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया गया। जैसे कि
एम्पावर वुमेन एंड एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन एजुकेशन। वुमेन को एम्पावर करने की बात की गई और जेंडर डिस्पैरिटी को भी एलिमिनेट करने की बात की गई। मतलब भेदभाव, लड़की या लड़का या फिर वुमेन मेन के अंदर जो भेदभाव होते, उन सारी डिस्पैरिटीज को इरेडिकेट या फिर हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए वुमेन लोगों को जो है एम्पावर किया गया और उनके साथ साथ जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया गया। ठीक है। देन फोर्थ, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब आप सभी को पता है कि 100 इयर्स के अंदर अंदर जो नहीं 5 ईयर के अंदर जो बच्चे जिनका डेथ हो जाता है उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी बोला जाता है। द नंबर ऑफ चाइल्ड who are becoming dead in the period of 5 years, that is called child mortality rate। तो यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी के बारे में बोला गया, रिड्यूस द अंडर 5 मोर्टेलिटी। अंडर 5 मोर्टेलिटी मतलब 5 साल के अंदर के बच्चों की मौत को जो है रिड्यूस करना है हमको, ये गोल लेके हमें चलना है फोर्थ गोल में। मोर्टेलिटी रेट बाय 2/3 हमें डिक्रीज करना है। ठीक है। 2/3 मतलब कितना, इसके आसपास अगर देखोगे आप तो 66% हमें जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना है जितना अभी हो रहा है या फिर उस टाइम पे हो रहा था। ठीक है। फिर फिफ्थ गोल, इंप्रूव मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ के बारे में भी यहाँ पे किया गया, माँ की सेहत के लिए भी जो है यहाँ पे डिसीजन लिया गया। रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बाय 3/4। 3/4 मतलब साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो हर तीन क्वार्टर में क्या करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे बोल के फिफ्थ गोल में मेंशन था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है। देन सिक्स्थ गोल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, HIV एंड एड्स कॉम्बैट करने की बात कर रहे हैं, मलेरिया जैसे बीमारियों को खत्म करने की बात की जा रही थी। ठीक है। halt and begin to reverse the spread of diseases like HIV, AIDS or malaria and other all kinds of diseases। ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आती थी। सेवेंथ गोल क्या बोल रहा है, सेवेंथ गोल के अंदर देखिए एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मात्र एक ही गोल में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बोला गया था, जो कि सेवेंथ गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाओ, टू दी पॉइंट क्वेश्चन कहीं से भी उठा के एनटीए जो है पूछ लेता है। अगर आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी तो फिर एग्जाम में जाके आपको बहुत सारी चीजें जो है याद नहीं आएंगी और आप फिर अटेम्प्ट ठीक से नहीं दे पाओ। देन की ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है देखिए, इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू कंट्री पॉलिसीज। आप इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी इनटू कंट्रीज पॉलिसीज, हाफ लैक ऑफ क्लीन वाटर। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी क्लीन वाटर यूज होते थे वो उसका आधा अभी यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इनटू कंट्रीज पॉलिसी, कंट्री के पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेट किया गया एनवायरमेंट, ये जो सेवेंथ गोल के अंदर। और हाफ लैक ऑफ क्लीन वाटर, हाफ लैक ऑफ क्लीन वाटर मतलब आधा अधूरा जो पानीय जल जिसको बोलते हैं हम, पीने का पानी जो है, वो जो आधा कमी हो रहा है उसको जो है बढ़ाना है हमें। ठीक है। देन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, एथ गोल, डेवलप एन ओपन रूल बेस्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो ओपन रूल बेस्ड ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम हमें डेवलप करना है, जहां पे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं आपस में जो है अपनी चीजों की मतलब डिलीवरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अदर चीजें भी जो है आपस में बिजनेस कर पाए। तो ये एक पार्टनरशिप की तरह देखा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को, ग्लोबल एफर्ट की तरह। देन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसकी टाइमलाइन कब तक थी, 2016 से लेके 2030 तक, 2016 टू 2030। द 2030 एजेंडा भी इसको बोला जाता है एक दूसरे और नाम से। ठीक है। 2030 एजेंडा ये कहां पे शुरू हुआ था, ओरिजिन इसका क्या है, रियो +20 समिट, मतलब वर्ल्ड के 20 कंट्रीज इस रियो समिट में शामिल हुए थे 2012 में, और वहां पे इसकी प्लानिंग हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। लेकिन एडप्ट कब किया गया, एडप्टेड इन 2015, 2015 में जाके इसको एडप्ट किया गया बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा। ठीक है। देन इसमें कितने गोल्स हैं, स्ट्रक्चर देखे तो 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। फोकस किस चीज पे था यहाँ पे देखिए,
यूनिवर्सल अप्लाइज टू बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स थ्री पिलर्स लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। तो सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे बात की गई, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी यहाँ पे बात की गई और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की भी बात की गई। तो क्या है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहाँ पे देखिए वन बाय वन मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि पहले नो पॉवर्टी, देन जीरो हंगर, देन गुड हेल्थ, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ रिड्यूस इनइक्वालिटीज, 11th सस्टेनेबल सिटीज के बारे में बात की गई, 12th रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के बारे में बात की गई, ठीक है। देन क्लाइमेट एक्शन के बारे में भी बात की गई, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, इन सारे ये एनवायरमेंट के रिलेटेड है। देखिए क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, व्हिच आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच आर फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको आंख बंद करके क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, ये तीनों एसडीजी के गोल्स को वहां पे मेंशन किया गया होगा, उस ऑप्शन को आप चूज करना है। क्वेश्चन में आ चुका है पहले भी, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। 16 पीस एंड जस्टिस के बारे में बोला गया, फिर ग्लोबल पार्टनरशिप के बारे में भी यहाँ पे बात की गई, क्योंकि ये मतलब किसी की एक कंट्री के एफर्ट से ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, तो हमें जो है ग्लोबल एफर्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो इसलिए 17 गोल रखा गया पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पे आप उसका डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे सारे 17 जो है गोल्स मेंशन है। तो इसको मैं इस पीडीएफ का आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको जूम करके देख लेना अभी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में क्या क्या इंटरेक्शन कैसे हुई और उसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिस इंटरेक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय anthropogenic activity, anthropogenic activities like human driven activities भी इसको हम बोलते हैं, मतलब इंसानों के द्वारा एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करना, यूज करना, बहुत सारी चीजें हम अभी बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सारी चीजें जो हम बना रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को ह्यूमन लेड एक्टिविटीज या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोला जाता है, ठीक है। एंड देयर सब्सिक्वेंट इंपैक्ट्स, उनके क्या क्या सब्सिक्वेंट इंपैक्ट होंगे ऑन द अर्थ सिस्टम, अर्थ के बायोडाइवर्सिटी, एटमॉस्फेरिक सिस्टम एंड अदर इकोसिस्टम में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इंपैक्ट्स, क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहले देखिए ह्यूमंस इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट थ्रू 3 मोड्स, ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करते हैं एनवायरमेंट के साथ, 3 मोड में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। पहले आया डिपेंडेंसी, देन एडेप्टेशन, देन मॉडिफिकेशन। तो डिपेंडेंसी का मतलब है यूजिंग रिसोर्सेस, हम नेचर के पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसको हमारे सुविधा के लिए हम यूज करते हैं, तो यूजिंग रिसोर्सेस। सेकेंड चेंजिंग आवरसेल्फ टू बी फिट, हम अपने आप को फिट रखने के लिए एनवायरमेंट को ही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें जंगलों में मिल रही हैं, तो उसको काट के ले आओ, अपने सुविधा के लिए, अपने फिट रहने के लिए उनको सारी चीजों को हम यूज करते हैं, टू बी फिट, ये जरूरी भी है हमारे लिए। तो एडेप्टेशन, चेंजिंग आवरसेल्फ टू बी फिट, देन मॉडिफिकेशन, चेंजिंग द एनवायरमेंट टू बी फिट अस, जैसे कि हमें अभी रूम के अंदर रूम टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हम अपने क्लाइमेट को अपने बनाए गए मशीन्स के द्वारा, जैसे कि एसी, एयर कंडीशनर हम लगाते हैं घरों में, तो वो हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं यूजिंग दी ह्यूमन मेड टूल्स। हम अपने सुविधा के लिए कारों में मूव कर रहे हैं, कार और अदर मोटर व्हीकल्स जिसमें कि धुआं निकल रहा है, वो सारी चीजें क्या कर रही हैं, हम अपने आप को फिट करने के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। यहाँ पे एडेप्टेशन, चेंजिंग आवरसेल्व्स टू फिट, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरमेंट के स्ट्रक्चर को, चेंजिंग दी एनवायरमेंट टू फिट अस, हमारे लिए, हम अपने सुविधा के लिए एनवायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो इन तीनों मेजर्स जो है मोड में हम
इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं वी ह्यूमन, ठीक है। मेजर एक्टिविटीज एंड इम्पैक्ट, क्या क्या एक्टिविटीज हैं और उनके इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, रोड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं उसको क्लीन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर अर्बनाइजेशन लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल इरोजन। तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी आपको पता है बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी आपको पता है, वो समझाने की जरूरत नहीं, आप बहुत बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, सॉइल इरोजन होता है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिलीज ऑफ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वहां से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड के गैस और नाइट्रस ऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए इन गैसेस का बढ़ना जो है एक मेजर रीजन है, ठीक है। CO2, SO2 एंड NOx, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। देन इंटेंसिव एग्रीकल्चर यूज, जैसे कि यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स लीड्स टू यूट्रोफिकेशन, दैट इज एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन वाटर। जब हम बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वहां पे एक्सेसिव मात्रा में जो है न्यूट्रिएंट्स वाटर में पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ये टर्म आप बहुत बार पूछ चुका है एनटीए, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, इसकी जो है मीनिंग अच्छे से समझ के जाना है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंस इन वाटर, ठीक है। देन सॉइल टॉक्सिसिटी, हम अपने मिट्टी को ही, अपने जमीन को ही, जिसमें हम फल और अदर जो है फूड ग्रेन्स उगा रहे हैं, उसको ही हम टॉक्सिक बना रहे हैं ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करके, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, और बहुत सारी मात्रा में अभी इंडिया में कैंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। WHO की साइट्स पे जाके देखना इंडिया के हाल क्या है, मतलब कैंसर के मामले में और अदर डिजीजेस के मामले में। मैं आपको उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा इस सेशन के बाद, ठीक है। और इस नोट को भी मैं आपको एज इट इज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हाई पॉल्यूशन डेंसिटी लीड्स टू अर्बन हीट आइलैंड एंड वेस्ट एक्यूमुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जब ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होने की वजह से क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड्स, अर्बन एरिया जो है एक हीट आइलैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है और वहां पे वेस्ट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत मात्रा में गार्बेज अदर वेस्ट जो है वहां पे फेंके जाते हैं डंपयार्ड में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे की कंपैरिजन फॉर एग्जाम में अगर कंपैरिजन पूछा तो क्या करोगे, यहाँ पे देखिए MDGs वर्सेस SDGs। MDGs had 8 goals and SDGs have 17 goals. MDGs were for developing countries only, but SDGs are for the whole world. क्लियर है। देन सेकेंड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो MDG में एक ही मात्र ऐसा टूल था या फिर एक ही मात्र ऐसा गोल था जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता था, वो था क्या, MDG 7। यहाँ पे देखिए 7th गोल क्या था उसका, मैं आपको बता देता हूँ। 7th गोल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो 7th गोल ही यहाँ पे एनवायरमेंट के बारे में बात करता था MDG के अंदर। लेकिन SDGs में क्या हुआ, SDGs में देखिए 3 गोल्स हैं क्लाइमेट रिलेटेड, क्लाइमेट एक्शन SDG 13 and the SDGs dedicate several specific goals to the environment, that is 13, 14, 15, whereas the MDGs grouped into only one goal। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या थे, 3 गोल थे जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते थे, जैसे कि क्लाइमेट एक्शन 13th गोल, फिर लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, ये तीनों चीजों के बारे में, ये तीनों चीजें जो है एनवायरमेंट के बारे में बात करती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये बहुत फ्रूटफुल रहा, अभी भी ये कंटिन्यूइंग है 2030 में, 30 तक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने गोल्स को टारगेट करता रहेगा अचीव करने के लिए। तो और भी अगर आप चाहते हो कि मैं जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिएगा प्लीज, ये आपको एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा बहुत अपने तरफ से रेस्पॉन्स करेंगे तो मैं और बेहतर तरीके से सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे सबमिट्स आते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ठीक है, फिर चैम्बरलिन
जो क्या था वो एटम एक्सप्लोजन या फिर बहुत सारी चीजें जो हुई थी, उन सारी चीजों के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट सेशंस में। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हो हमारे इकोनॉमिक्स रिलेटेड हेल्प के लिए, economicshelp.org। कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो क्योंकि कम्युनिटी में सारी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाती है, तो आप जाके इस लिंक से व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा एक टेलीग्राम हैंडल भी है, तो टेलीग्राम चैनल में भी जाके चेकआउट कीजिएगा। इंस्टाग्राम में भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और यूट्यूब के लिए आपको ये लिंक फॉलो करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।